Hello and welcome back to your own YouTube channel H1 Hindi 121 Get। मैंने बताया था ना, इसमें बहुत सारे फ्रेजेस, इडियम्स और एक्सप्रेशंस हैं। सातवां वाला आता है गेट इनटू। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे। इसका मतलब होता है किसी भी चीज में घुसना या फिर शामिल हो जाना। ये फोर्सफुल हो सकता है या फिर ये एक एक इंटेंट के साथ हो सकता है कि मुझे ये काम करना है। जैसे किसी चीज में प्रवेश करना, कोई किसी कॉलेज में एंट्री लेना या फिर किसी एक प्रोफेशन में शामिल होना। तो इन केसेस में भी आप गेट इनटू का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल्स के माध्यम से देखते हैं। वह राजनीति में शामिल हो गया, ही गॉट इनटू। अब देखिए, जब आपने कहा राजनीति में शामिल हो गया, तो आप सीधा सीधा यहां पर पॉलिटिक्स कह सकते हैं। क्या होता है कि कई बार लोग समझते हैं पॉलिटिक्स भी एक सब्जेक्ट का नाम है, तो मैं इसके साथ एक आर्टिकल लगा दूं, द पॉलिटिक्स। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पर बहुत स्पेसिफिक होके हम कुछ कहने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और राजनीति में और भी ब्रांचेस हो सकते हैं, बट जहां तक राजनीति ओवरऑल एज ए टॉपिक, अगर हम वर्ड इस वर्ड के बारे में चर्चा करें, तो यहाँ पर हमें आर्टिकल लगाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ये कहना हो, ही गॉट इनटू फिजिक्स ट्यूशन, तो यहां पर आपको क्लियरली पता चल रहा है कि आप कोई फिजिक्स पढ़ाने वाले ट्यूटर हैं। आप उनके साथ जुड़ गए हैं, आप उनके साथ उनके क्लासेस में शामिल हो गए हैं। तो यहां पर लगाना जरूरी है। लेकिन अगर खाली आप ये कहते कि अब उसने एक सब्जेक्ट के तौर पे फिजिक्स को चुन लिया है और अब वो आगे इसमें अपनी स्टडीज कंटिन्यू करना चाहता है, तो आप ही गॉट इनटू फिजिक्स कहेंगे, द फिजिक्स नहीं कहेंगे। सेम गोज फॉर पॉलिटिक्स एज वेल। फिर आता है बच्चे ने कमरे में घुसने की कोशिश की। बच्चे, द चाइल्ड, किसी खास बच्चे ने घुसने की कोशिश की होगी, तो हम इसी वजह से यहाँ पर द चाइल्ड कह रहे हैं। अगर एक रैंडम किसी बच्चे की बात हो, तो उस केस में आप अ चाइल्ड भी कह सकते हैं। सो अ चाइल्ड, कोशिश की, ट्राइड, कमरे में घुसने की, टू एंटर नहीं, हम तो यहाँ पर गेट इनटू सीख रहे हैं। सो टू गेट इनटू द रूम। अब यहां पर भी अगर आप चाहें, ये वाला जो द है, इसके बदले भी आप लगा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप क्या कॉन्टेक्स्ट। अगर आपके एक स्टोरी लाइन का ये पार्ट है जहां पर आपने उस दरवाजे को, उस कमरे को पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो फिर आप द कह सकते हैं। सेम गोज फॉर चाइल्ड एज वेल। लेकिन यहाँ क्योंकि वो क्लैरिटी नहीं है, तो इस केस में हमें दोनों ही ऑप्शंस लेकर चलना चाहिए। जेनेरिक वे में आप अ चाइल्ड ट्राई टू गेट इनटू अ रूम, इतना कह देंगे, वो भी काफी है। क्या तुम इस कॉलेज में प्रवेश लेना चाहते हो? फिर आता है एक इंटरोगेटिव सेंटेंस। तुम लेना चाहते हो, यू वॉन्ट टू, प्रवेश लेना, गेट इनटू, इस कॉलेज में, दिस कॉलेज। और यू वांट टू मतलब एक करंट में, प्रेजेंट में आपकी क्या इच्छा है। वांट वैसे भी एक कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है नहीं, सॉरी, कंटिन्यूस टेंस का वर्ब है नहीं, तो आप आर यू वांटिंग तो कह नहीं सकते। तो आपको यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इसका इंटरोगेटिव बनाना, जैसा मैं हमेशा ही कहता रहता हूँ, बेहद आसान है। खास तौर पे जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो। कुछ नहीं सोचना, बस शुरुआत में डू लगा दीजिए और वाई का जो, सॉरी, वाई जो है यू का, उसको स्मॉल कर दीजिए, आपका सेंटेंस हो गया कंप्लीट। क्या तुम इस कॉलेज में प्रवेश लेना चाहते हो? डू यू वांट टू गेट इनटू दिस कॉलेज? चलिए, यहां पर होता है ये वाला चैप्टर खत्म। जल्दी आ रहा है अगला वाला भी। लेकिन उसके पहले आपने क्या करना है? सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाना है। मिलते हैं जल्दी।